आज के इस वीडियो में दोस्तों हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड पार्ट। ओके, ऑल्दो ये हमारे चैप्टर का फोर्थ पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस देख लिए हैं। ये पार्ट 4 वाला वीडियो है, पर एक्चुअली स्पीकिंग ये कंटिन्यूएशन है हमारी एक्सरसाइज 5.2 का। एक्सरसाइज 5.2 में इससे पहले वाले वीडियोस में आपने सीखा होगा कि किस तरह से हम nth टर्म ऑफ एन एपी निकालते हैं, राइट। तो nth टर्म ऑफ एन एपी मतलब अगर मैं बोलूं, जैसा आपको पता है, एक एपी दे दिया जाए और बोले कि चलो फाइंड द 15th टर्म, 20th टर्म, तो वो कैसा निकाला जाता है वो हम इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। और अब कुछ और प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के, ताकि हमें अच्छा कॉन्फिडेंस आ सके। एट द सेम टाइम हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इजी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में लेंगे, उसके बाद हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाए। करेंगे बहुत सिमिलर है टू व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी। ठीक है, तो लेट्स मी स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 6 या 6, 7, 8 तीनों प्रॉब्लम मैंने ले लिए। एक एक करके जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सेम टाइप का प्रॉब्लम है। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमें पता करना है कि इज दिस अ टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये जो एपी है हमारा 11, 8, 5, 2, क्या ये आगे जाते 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 -150 बन सकता है क्या? ये पद पूछा हुआ है। ठीक है, ओके, गुड क्वेश्चन। विल दिस फॉर्म -150? सोचने वाली बात है। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता कि वेदर दिस विल बिकम, क्योंकि देखो कम हो रहा है तो डेफिनेटली नेगेटिव में ही जाएगा। देखो कॉमन डिफरेंस इफ यू सी इट इज 8 - 11, so 8 - 11 is -3. Similarly यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस इफ यू सी 5 - 8 it is -3. So basically 3 से कम हो रहा है, तो 2 का हो जाएगा -1, नेक्स्ट जाएगा -4, उसके आगे जाएगा -7, राइट। तो ऐसा करते करते तो हम नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ बताने के लिए कैसा होता है। तो एज यू कैन सी -1, -4, -7, तो एक्चुअली सब 3 के टेबल्स है। बेसिकली 1 में 3 ऐड करो, फिर इसमें 3 ऐड करो, तो जो भी 3 का टेबल है उसमें +1 ऐड करो। जैसे 3 का टेबल होता है 3, 6, 9, 10, आई एम सॉरी 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पर भी देखो जो भी 3 का टेबल है ना, उसमें मतलब एक नंबर ज्यादा 9 है तो -10, यहाँ आगे वाला -13 होगा, राइट। तो उस तरह से 3 का अगर टेबल देखूंगा मैं तो 150 आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पर जो टर्म होगा ना वो 151 होगा। इट विल नॉट बी 150। ठीक है, 150 हमें यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो नंबर देख रहे हो वो आप सिंस यू कैन सी इट इज 1 + 3 का टेबल, राइट, बराबर। सो 3 का टेबल में 150 आता है। जैसे 12 का हो गया ऊपर जाके 13, 9 का हो गया 10, 6 का हो गया 7, राइट। तो 150 का ऊपर जाके हो जाएगा -151। सो फ्रॉम हियर आई कैन क्लियरली स्टेट दैट -150 इज नॉट अ टर्म, right? So therefore -150 is not a term of the, I'm sorry, -151, not -150, 1 is a term, -151 is a term, but -150 is not the term of the AP. ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने क्लियरली लिख दिया, क्योंकि वो सीरीज में अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर बहुत टाइम लगेगा, वैसा मत करना। ठीक है, जो भी नंबर दिख रहा है यहाँ पर उसके अंदर 1 ऐड करते जाओ, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 में 1 ऐड किया, 4, 6 में 7, 9 में 10, ऐसा एक लॉजिक लगाया मैंने। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं, एक बार वंस वी एंटर्ड द नेगेटिव पोर्शन उसके बाद मैंने एक लॉजिक लगाया। ओके, सो देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म, 151 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर इनफ। लेट मी गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कम ऑन। सो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हियर इट गोस। तो फर्स्ट फाइंड द 31st टर्म, मतलब हमें 31st टर्म n31 निकालना है ऑफ दिस एपी हुज 11th टर्म, मतलब 11th टर्म इज गिवन टू मी एज 38 एंड 16th टर्म इज गिवन टू मी एज 73। ओके, तो 11th और 16th टर्म दिए और 31st टर्म निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। सो यू नो द जनरल फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू, आई एम सॉरी, इसको n34 नहीं लिखना चाहिए था, A31 या A16, राइट, टर्म को हम A लिखते हैं। सो an, या अगर फॉर्मूला जरा रिवाइज करूं, कम ऑन लेट्स सी, राइट, यू रिमेंबर an, राइट, या A15 या an इन जनरल जो फॉर्मूला था क्या था, यहाँ लिखते हैं। सो an इज a + n - 1 × d।
लेट्स स्टार्ट विद द 11th टर्म फर्स्ट, ठीक है। 11th टर्म जो जो दिया है ना उससे स्टार्ट करने का। तो 11th टर्म के लिए a विल बी a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, बराबर। 11th टर्म के लिए यहाँ n विल बी 11, सो 11th टर्म यू नो इट इज 38, सो दिस विल बी a प्लस 10d. Let's call this as equation number 1. Let's keep it as it is. Up similarly, let's do it for the 16th term. So an will be a plus n minus 1d. So 16th term a16 will be a plus 16 minus 1 into d. So a16 का वैल्यू कितना है मुझे बताओ। तो a16 का वैल्यू है 16th term 73 है, राइट। So this will be 73 will be a plus 15 into d, right? Let's call this as equation number 2. तो बेसिकली हमें a और d का वैल्यू निकालना है इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन मैं चाहिए तो यहाँ लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन इज a plus 10d is equal to 38. This is my first equation. Second equation is a plus 15d. This will be equal to 73, right? साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो, साइन चेंज कर दो सबका। सो सिंस यू चेंज साइंस, प्लस a माइनस a कैंसिल, 10 माइनस 15 विल बी माइनस 5d. सो दिस विल बी सबट्रैक्ट करोगे तो 38 माइनस 73। चलो डू दिस कैलकुलेशन। तो मुझे सोचना पड़ेगा, चाहिए तो मैं कर सकता हूँ बिना बुक को रेफर किए। विल दिस बी 25 if I'm not wrong? No, this will be 35, right? This will be 35, okay. Actually minus 35, क्यों? क्योंकि minus 73 plus 38. So if you see, minus 5d is turning out to be minus 35. So d will be equal to minus 35. नीचे minus 5 ले लो तो ये minus 5 हो जाएगा. So therefore d will be equal to 7, right? 35 upon minus 5 will be 7. So therefore d का वैल्यू हमें यहाँ से बड़ा क्लियरली मिल चुका है. Let's get the value of a. तो एक बार d मिल गया तो substitute in any of the equation 1 and 2 किसी में भी substitute करो. तो substitute in equation let's say 1. तो equation 1 क्या था? a plus 10d will be equal to 38. तो a plus 10 into d is how much? 7. This will be equal to 38. So a plus 35, this will be equal to 38, right? बराबर, I'm sorry, this is not 35. 10 into 7 will be 70, right? This will be 70, okay. 10 into 7 will be 70, okay. Fine. तो ये 70 को इस तरफ ले लो. So if you take 70 this side, this will be minus 70. This will be okay. If you see this will be 32, right? Or minus 32 to be precise. So from here we get the value of a and d. एक बार a और d मिल गया तो बस आगे तो बहुत आसान काम है. So we just need to evaluate a31, that is 31st term. So a31 will be a plus n minus 1 into d, right? बराबर. So a31 will be a plus 31 minus 1 into d. a31 if you see it, जो हमें निकालना है. So a is minus 32, कहाँ से मिला? यहाँ से मिला. 31 minus 1 is 10. 10 into d. d is how much? 7. So this will be minus 32 plus 210, right? बराबर. 210 minus 32 if you see. This will be कितना होगा ये? This will be 178, right? If I am not wrong. Right, this should be 178. जो भी है कैलकुलेशन देख लेना. So therefore this is the method. Method बड़ा सिंपल है. पहले ये दोनों का यूज करके 11th टर्म और 16th टर्म का यूज करके क्या करने का, यू कैन क्विकली गेट ए एंड डी. वंस यू गेट ए एंड डी, उसके बाद 31st टर्म निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है. ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7. 6 and 7 दोनों हो चुके हैं. लेट्स गेट डाउन टू क्वेश्चन नंबर 8. कम ऑन. ओके, प्लीज चेक योर कैलकुलेशंस. मैं कैलकुलेशंस वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ वहाँ प्लस माइनस में मिस्टेक करूंगा तो जरा चेक कर लेना. ओके फाइन. एंड AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. तो 50 टर्म है, वेयर द थर्ड टर्म इज 12. तो ऐसा डैश 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 बहुत सारी टर्म है, उसमें थर्ड टर्म यानी A3 इज 12 एंड लास्ट टर्म मतलब 50वां टर्म, राइट? सो इट इज 106. फाइंड द 29 टर्म, दैट इज A29. सो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर. दो टर्म दिए हैं, वहां से A29 निकाला है. तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी A plus 2D will be equal to 12, right? थर्ड टर्म के लिए 3 minus 1 करना पड़ेगा. तो ये दिस विल बी अ फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकेंड इक्वेशन A plus 49D will be equal to 106. इन दोनों को सॉल्व करना. गेट A जैसा अभी हमने किया, गेट D. एक बार A और D मिल गया तो 29 टर्म विल बी A plus 28 into D, राइट? तो ये मैं आपको सिंपल है, एकदम सिंपल है. अभी हमने दो टर्म ऑलरेडी दिए जाते हैं, तीसरा टर्म निकालना होता है. तो वो कॉन्टेक्स्ट में
हम इसको निकालते हैं एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ योर 29th टर्म. ओके, तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सेम है, इसके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज डू इट राइट. ओके, सो नाउ लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया. लेट्स क्विकली गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. ओके, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली. ओके, मतलब हमें थर्ड टर्म दिया है कितना, 4, and the 9th term of the AP is -8. Which term of this AP is 0? मतलब ऐसा कौन सा टर्म है जो 0 है, मतलब ऐसा कौन सा n है जहां पर जो टर्म है वो 0 बन जाता है. ठीक है, तो हमें n निकालना है. ठीक है, जहां पर a n 0 हो जाता है. सो फॉर दैट गाइज एक्चुअली वी नीड a and d. a and d तो मस्ट है. a and d कहां से मिलेगा, थर्ड टर्म और 9 टर्म से. सो यू नो द थर्ड टर्म विल बी a plus 2d, राइट, बराबर, इतना तो पता है, 3 का ये 2 हो जाएगा. 9th टर्म विल बी a plus 8d. So you know third term is 4, so a plus 2d will be equal to 4, and this will be -8. What? A plus 8d. So therefore from both of these equation, a plus 2d will be equal to 4, and the next one, a plus 8d will be equal to -8, right? अब subtract कर दो जरा, subtract कर दो मतलब साइन चेंज कर दो. तो once you change the sign, ये कैंसिल हो जाएगा. 2 minus 8 will become -6, and ये प्लस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ 10, 11, 12, 13 मैंने एक साथ रख दिया ताकि मैं फटाफट इनको सॉल्व कर लूँ. ओके, सो नाउ लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. चल, सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, look at question number 10. I'll go on to question, I'll just increase the size of my pen. Okay, question number 10 में बोला है मुझे, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Okay, मतलब क्या, जो 17th टर्म है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, 10th टर्म से बड़ा है. कितना बड़ा है, 7 वैल्यू से बड़ा है. ठीक है, मतलब अगर दोनों को इक्वल करना है तो छोटे में हम जो ऐड है वो करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया. जो मेरे 10th क्वेश्चन में मुझे कहा है 17th टर्म इज ग्रेटर देन द 10th टर्म बाय 7. मतलब क्या, जो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, एक ग्रेट होता है एक स्मॉल होता है, पर दोनों को इक्वेट करने के लिए उनमें जो डिफरेंस है वो छोटे वाले में ऐड करते हैं. ठीक है, दैट्स द बेसिक कंसेप्ट. ग्रेट इज इक्वल टू स्मॉल प्लस डिफरेंस ऑलवेज. ठीक है, सो 17th टर्म इज ग्रेट एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब यहाँ डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस. Very simple. You know the 17th term is, let's call this as equation number 1 first. 17th term will be a plus 16d. Okay. उसके अलावा you know the 10th term will be a plus 9d. So let's do the substitution. इसको भी यहाँ substitute करते हैं और इसको भी यहाँ substitute करते हैं. So I can say substitute, short में लिख रहा हूँ, in equation 1. So 17th, you know a17 is a10 plus 7, right? So 17 will be a plus 16d. This will be a plus 9d plus 7. Okay. So from here a will get cancelled. 9 को जरा यहाँ ले लो तो 6d minus 9d is equal to 7 हो जाएगा. Now 6d minus 9d will be equal to 7d. This will be equal to 7. बराबर. 16 minus 9 will be 7. 7d equal to 7. So d will be equal to 17 upon 7. Sorry, 7 upon 7. 7 upon 7 will be equal to 1. So for this question, the common difference is 1. Okay, ये हो गया. सिंपल सा क्वेश्चन था, बस खाली सब्स्टिट्यूट करना था और काम हो गया. ओके, लेट मी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 आफ्टर दिस. Which term of the AP is dash 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 will be 32 more than its 54th term? ऐसा कौन सा टर्म है which is 32 more, मतलब बड़ा है कि, sorry, 132 more than the smaller term is A54. Okay, very interesting. बराबर, हमें ऐसा an निकालना है, राइट, an मतलब उसमें टर्म निकालना है, राइट. ओके, ऐसा n निकालना है ताकि वो 54th टर्म से 32 ज्यादा हो. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, राइट. जो बड़ा है उसको मैं पहले लिखूंगा, छोटे वाले से इक्वल करूंगा. ये कंसेप्ट जो अभी भी बताया यहाँ पर आउट ईयर. ओके, सो व्हाट इज दिस AP? दिस AP इज 3, 15, 27, 39. Okay, so from here definitely you will say, sir, A is 3, and if you see D, so 15 minus 3, that is D will be 12. Okay, तो ये दो चीज तो मिल गई. So from here I'll substitute the formula. What is the formula of AN? General formula. General formula of AN is A plus N minus 1 into D. ठीक है. और what is the formula of 54? A plus 53D. Right? So दोनों को substitute करो.
सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो ए एन की जगह मैं लिख सकता हूं ए प्लस, या फर्स्ट लेट मी राइट इट आउट हियर, चलो लेट मी राइट इट आउट हियर. व्हाट इज दिस? ए एन इज ए, सॉरी, 132 प्लस 132 प्लस A54, राइट. सो व्हाट इज ए एन? सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए एन का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट. दिस इज 132 अपनी जगह वैसा का वैसा. A54 विल बी a प्लस 53d, राइट. a प्लस 53d, यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से ये सब्स्टिट्यूट किया. ओके, दोनों साइड a कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा. a and a विल गो. दिस इज n माइनस 1 इंटू d. दिस विल बी 132 प्लस 53d. ओके, 53d. सो फ्रॉम हियर d भी मुझे पता है, क्यों टेंशन लेना. d कितना है? 12. सो आई विल सब्स्टिट्यूट आउट 12. सो दिस इज 132 plus 53 into 12. Now what is 53 into 12? Let me quickly do it by my calculator क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है. Okay, so 53 into 12. Come on, let's do it. 53 multiplied by 12. करोगे आंसर ना? तो sorry, I'll do it again. 53 into 12. करोगे आंसर तो आंसर आएगा 636. Okay, so pretty simple. ये है n minus 1 into 12. ये है 132 प्लस 636. जरा 636 में ऐड करो तो आप बोलोगे सर ऐड किया तो 8 प्लस 6 736. ओके फाइन. सो ये है n माइनस 1 इंटू 12. जरा 12 नीचे ले लो तो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 768 डिवाइड बाई 12. ओके, तो जरा कैलकुलेट करते हैं. तो जो 768 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो कितना आता है? 64 आएगा. कैलकुलेटर से दिखा दिया करके. So this n minus 1 d, n minus 1 is nothing but 64. Minus 1 उस तरफ ले लो तो 64 plus 1 हो जाएगा. So n will be equal to 65, right? So हमें ढूंढना था कौन सा term, which term. So the answer will be 65th term, right? Which term का answer होगा? 65th term of this AP is more than the 54th term by how much? 132. Okay. So with this हमने solve कर लिया and we have got this answer for question number 11. Okay, let me go on to the next question now. Okay, question number 12 ले लेते हैं. Okay, two APs have common difference. So there are two APs. एक ऐसा AP है dash 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 dash, एक ऐसा AP है और उसके बगल में एक और AP है dash 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 ऐसा. ठीक है, पर दोनों का common difference same है. तो let's say इसका एक common difference और इसका common difference है. ओके, सो लेट्स से ये जो फर्स्ट एपी है ना उसका कॉमन डिफरेंस है D1, यहाँ वाले का कॉमन डिफरेंस है D2. ठीक है, तो मुझे पता है देयर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल. सो D1 विल बी इक्वल टू D2. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100. ओके, तो यहाँ जैसे जैसे 100 टर्म आएगा ना तो मैं कहता हूँ A100 यहाँ पर जो आएगा मैं उसको एक डैश ऐसा लिखता हूँ. ठीक है, यहाँ तो ऐसा लिख दो. ओके, और इसको मैं कहता हूँ B ऑफ 100. ठीक है, ये A ऑफ 100 बोल देता हूँ उसको कन्वीनियंस के लिए और इसको B ऑफ 100. ठीक है, यहाँ पर टर्म्स होंगे B1 B2 B3 एंड सो ऑन. ठीक है, बराबर, B ऑफ 100. तो यहाँ जो 100 टर्म है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. ओके, तो 100 टर्म्स दोनों सीरीज के बीच के है, उनका अंतर कितना है? द डिफरेंस इज 100. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, मतलब 1000 टर्म्स अगर ले लिए दोनों का सबट्रैक्शन 1000 टर्म्स तो कितना होगा? ठीक है, प्रीटी इंटरेस्टिंग. चलो लेट्स डू इट, पर इतना याद रखो कॉमन डिफरेंस सेम है. ओके, लेट्स से यहाँ पर कॉमन फर्स्ट टर्म इज A. यहाँ पर समझने के लिए फर्स्ट टर्म इज B बोल देता हूँ. ठीक है, ये वाले AP के लिए. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस गाय. इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं. सो फ्रॉम हियर यू नो द 100 टर्म विल बी A प्लस 99 इंटू D1. Why D1? फर्स्ट AP की बात हो रही है, राइट. एंड सेकेंड वाले के लिए what will be B100? So B100 will be first term is B plus 99 into D2. Okay, no problem. Fine. So let's substitute this in equation number 1. So ये दोनों को जरा substitute करो. तो substitute in equation 1. Let's first write down equation 1. Equation 1 is A100 minus B100 is equal to 100. So what is A100? A100 is A plus 99 D1 minus B100, that is B plus 99 D2. This will be equal to 100.
right? So from here, can I say a plus 99 d1 minus b, और ये माइनस होने की वजह से दिस विल बी 99 d2, दिस विल बी इक्वल टू 100, राइट? ओके, बट d1 और d2 इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट? ये भी 99, ये भी 99, एक प्लस एक माइनस, सो देयरफॉर फ्रॉम हियर वी हैव a minus b equal to 100. Okay, remember this, very important. A minus b turns out to be 100. Okay, okay, let's call this as equation number 2. इसको यहीं छोड़ देते हैं. Now let's find this out. ये निकालना है ना हमें, तो मैं यहाँ करता हूँ इस कॉर्नर में. चलो, so we need to find out the difference between the 1000 terms minus इसका 1000 terms. So इसका वाला आंसर होगा, इसको ओपन करो तो it will be a plus 999 d1, आया ना, बराबर. Okay, यहाँ b of 1000 will be b plus 999 d2. Okay, clear, बराबर. So from here this will be a plus 999 d1 minus b minus 999 d2, right? So प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, right? क्योंकि d1 और d2 इक्वल है, so therefore इसका भी आंसर आ जाएगा a minus b. But from equation number 2 a minus b is 100, so therefore ये जो 1000 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस निकालना था वो भी 100 है. Okay, fine. So what have I used? I have used from 2. Okay, so अगर 100 कॉमन डिफरेंस सेम है, ओके, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए यहाँ पर एज यू सॉ. तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो अगर दोनों के 100 टर्म्स के बीच में डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म्स के बीच में भी डिफरेंस 100 है. ओके, फाइन, द आंसर इज 100. ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट विद क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स क्विकली गो ऑन एंड टू क्वेश्चन नंबर 13. लेट मी जस्ट इरेज दिस. बस जो डेटा देता है ना, दिया जाता है ना, उसके आगे बढ़ते जाने का, एंड यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, फाइन. क्वेश्चन नंबर 13, कम ऑन. हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ओके, तो कितने 3-digit नंबर है? 3-digit नंबर मतलब 3-digit नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं, राइट? और जाते आते 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 99 तक जाते हैं. तो हमें बताना है ऐसे कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. तो दोस्तों मैं कह सकता हूं 7 का टेबल लगाओ तो 70 है, 77 है, 84 है, 91 होगा, एंड 98, 105, 112, 119. ऐसे तो मतलब 3-digit कहां से स्टार्ट होते हैं पता है? 105 से स्टार्ट होते हैं, राइट? बराबर ना, उससे पहले और आगे जाते आते आते तो बहुत आगे जाएगा. ओके, तो ये जो सीरीज है हमारी, ये 105 से स्टार्ट होती है, 112 तक जाएगी, और आगे बढ़ते 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 इसका लास्ट नंबर क्या बता सकते हो? शायद मैं बता सकता हूं. तो इफ दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म विल बी 119. ओके, लास्ट टर्म्स की बात करो, 7 से डिवाइड करो तो 700, 980 जाएगा, राइट? 980 जाएगा. क्यों 980 जाएगा? बिकॉज 98 जा रहा है तो 980 विल ऑल्सो बी डिविजिबल ऑफ 7. सो लास्ट विल बी 987, फिर ऐड करो 994 हो जाएगा, एंड इसमें 7 ऐड किया तो 111001 हो जाएगा. ठीक है, फाइन. सो फ्रॉम हियर लास्ट टर्म विल बी 994. तो ये जो सीरीज है उसका लास्ट टर्म इज 994. ओके, तो मुझे ये निकालना है कि ये कितना टर्म होगा, व्हाट टर्म विल बी दिस, एन निकालना है. ठीक है, समझ में आ गया. सो थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ा मुझे. 105 से सीरीज चालू करनी है बिकॉज इट शुड बी डिविजिबल बाय 7, राइट? 105 इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 7 एंड इट्स द फर्स्ट नंबर और द फर्स्ट 3-digit नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7. तो हमें ये सीरीज में n निकालना है, तो बड़ा सिंपल है. चलो, a इज 105, d इज 7, राइट? कॉमन डिफरेंस बिटवीन दो 7. हमें an भी पता है, an इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी. सो लास्ट टर्म इज 994. इसके करस्पॉन्डिंगली हमें n निकालना है, दैट इज a, दैट इज 105 प्लस n तो कैलकुलेट करना है इंटू d. सो 994, लेट्स टेक दिस 105 दिस साइड, सो माइनस 105 हो जाएगा. दिस विल बी n माइनस 1 इंटू डी. सबट्रैक्ट करो जरा, तो इसको करोगे तो दिस विल बी 889 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ओके, डी भी पता है ना, तो डी को भी 7 लिख देने का. चलो, ओके, सो दिस विल बी n माइनस 1 इंटू 7. उल्टा करते हैं तो n माइनस 1 इंटू 7 विल बी 889. सो n माइनस 1 विल बी 889 divide by 7, right? I'm taking the 7 down. So 889 divide by 7 करो, तो इसका आंसर आता है 127.
राइट, आंसर इसका आया n माइनस वन विच टर्न आउट टू बी 127. सो जरा n निकालो तो माइनस वन उस साइड चला जाएगा तो 127 प्लस वन, so n will be 128, right? So therefore there will be how many numbers that are divisible by 7? 128 numbers are, I may say, divisible by 7. Okay, starting with 105 ending with 994. ओके, तो ये मेरा बेसिकली लॉजिक से करना पड़ा. लास्ट नंबर्स देखो, मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, राइट, ताकि मुझे 1000 तक पहुंचना था ना, वरना एक ही क्लिक नहीं आता और काउंट करने आता तो रात हो जाती. वैसा तो हम कर नहीं सकते. सो 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. दिस विल बी आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13. प्लीज मेक अ नोट अप टिल हियर. ओके, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. लेट्स क्विकली फिनिश दिस क्वेश्चन नंबर 14. चलो, इट्स वेरी सिमिलर टू अभी जो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 13 देखा होगा ना, उससे वेरी सिमिलर है. ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 250. तो मल्टीपल ऑफ 4 मतलब कितने नंबर्स डिविजिबल है, राइट? तो 10 से लेके 250 तक मल्टीपल्स ऑफ 4 कितने? तो आप बोलोगे सर मल्टीपल्स ऑफ 4 विल बी 4, 8, 12. तो स्टार्ट होगा 12 से, 10 से स्टार्ट नहीं होगा, 12 से स्टार्ट होगा. एंड इस 250 डिविजिबल बाय 4 करके देखो, तो 250 डिवाइड बाय 4 करोगे तो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट? 250 डिवाइड बाय 4 करोगे तो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 4. दिस विल बी 62.5. दैट मीन्स कोई और नंबर है तो उससे कम वाला नंबर देखो. तो लेट्स स्टार्ट विद 24. 24 मतलब 240, राइट? तो 240 विल बी डिविजिबल बाय 4. बिल्कुल 224. Why? Because 24 is divisible by 4, तो 240 will also be divisible by 4, right? जीरो डालने से फर्क नहीं पड़ता. तो नेक्स्ट नंबर होगा 244, उसके नेक्स्ट नंबर होगा 248. So therefore the last term in this will be 248. So therefore my AP goes from 12 to 248. ठीक है, 12 से स्टार्ट होता है and goes up till 248. So basically this is your nth term. So let's find out. So an is 248. Your first term a is 12, right? And your d is 4. So let's calculate कि ये कितना term है, n क्या है इसका, right? It is very similar to what we have done just now. Okay, so let's find this out. So this will be an is equals to a plus n minus 1 into d, right? So 248 is equal to a. A is how much? 12 plus n तो ढूंढना है, n minus 1, d is 4. Okay, so this is 12 इधर ले लो, तो 248 minus 12, this will be equal to n minus 1, 4, right? So 248 minus 12 will be 236. This is n minus 1 into 4. उल्टा कर देते, तो n minus 1 into 4 will be equal to 236. 4 नीचे ले लो, so 236 divided by 4. If you do 236 divided by 4, it will be 59, right? बराबर, simple. So this is n minus 1. Minus 1 उस side, so 59 plus 1 हो जाएगा 60, right? So this is the 60th term. Okay, this will become my 60th term of this. So therefore that means what कि 60 ऐसे numbers है, multiples है 10 और 250 के बीच में. Okay, fine, simple. Okay, let's go on to the next question. Question number 14 हो गया ना. Let's go on to 15. Question number 15. For what value of n are the nth terms of two APs? So they are, here you can see there are two APs, 63, 65, 67. This is one AP, ठीक है? और this is AP number 1. और दूसरा AP is 3, 10, 17. So ऐसा n वैल्यू निकालना है जहां पर ये दोनों के टर्म्स इक्वल हो जाए, ठीक है? मतलब यहाँ का nth टर्म और यहाँ का nth टर्म इक्वल हो जाए, ठीक है? Let me call this as an1 and an2. ओके, सो यहाँ के ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाए, ऐसा n निकालना है, ठीक है? सो इफ यू सी हियर द फर्स्ट टर्म that is a is 63 and what is the common difference? Common difference is 2, right? यहाँ पर the first term is 3 and the common difference is 7. So अगर यहाँ पर मैं nth term लिखूं तो it will be a plus n minus 1d. So this for the second AP, that is a and 2, a is 3 plus n minus 1 into 7. Okay, fine. यहाँ का nth term will be a plus n minus 1d. Formula same रहेगा. यहाँ a is 63, this is n minus 1 into d, that is 2. So this is a n 1. Okay, so therefore दोनों के nth term equal होने के लिए हमें दोनों को equate करना पड़ेगा. So 63 plus n minus 1 into 2, this will be equal to 3 plus n minus 1 into 7. Okay, fine. इसको जरा अभी कैलकुलेट करके n निकालना है, ठीक है? नथिंग ग्रेट. तो 3 यहाँ ले लो, तो दिस विल बी 63 minus 3.
ये पूरा वहां चले जाएगा, तो दिस विल बी n minus 1 into 7 minus n minus 1 into 2, right? Just open this up, so this will be 7n minus 7, this is minus 2n plus 2, minus 1 into minus plus, right? So this is 7 minus 2 is 5n, this is 2 minus 7, so this will be minus 5. 63 minus 3 is 60, right? 60. So अब इसे सॉल्व करो तो उल्टा कर देते, तो 5n minus 5 will be equal to 60, minus 5 उस तरफ, so this will become plus 5, so 60 plus 5, right? So 5n will be equal to 65, so therefore take 5 down, so n will be 65 upon 5, so therefore n will be equal to 13. So that means what, the 13th term, ये जब AP आगे चलेगा तो इसमें 13th टर्म जो आएगा, और ये भी आगे चलेगा AP जब उसमें 13th टर्म आएगा, वो दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है? बड़ा सिंपल है. Okay, let's go on to the next one. Question number 16. Okay, we are almost completing this exercise. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth by 12. Okay, so AP ऐसा निकालना है whose third term, that is third term is 16 and seventh term जो है वो exceed करता है, बड़ा है किससे, fifth term by 12. ओके, सिंपल, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पहले वाले वीडियोस में. जो बड़ा होगा, जो छोटा होगा उसमें ऐड करेंगे ताकि बड़े वाले से इक्वल है. सो सेवेंथ टर्म इज एक्सीडिंग द फिफ्थ टर्म बाय 12. ओके, तो बहुत सिंपल है, वैसा एपी निकालना है. सो यू नो द थर्ड टर्म ऑफ द एपी विल बी a3 will be a plus 2d, right? You should know the seventh term will be a plus 6d and the फिफ्थ टर्म शुड बी a plus 4d. सो जो पता है ना सब सब्स्टिट्यूट करो. तो पहला वाले इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट्स कॉल दिस एज 1, लेट्स कॉल दिस एज कंडीशन नंबर 2. तो कंडीशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. थर्ड टर्म विल बी a plus 2d विल बी इक्वल टू 16, राइट? ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया. दूसरा यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो सेवेंथ टर्म इज a plus 6d, फिफ्थ टर्म विल बी a plus 4d plus 12, राइट? फाइंड द एपी, मतलब एपी निकालना है. एपी निकालना है मतलब ए और डी के दो वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है? सो लेट्स सॉल्व दिस. लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3. ये तो क्लियर है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो दोनों साइड ए एक एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा, राइट? 4 इस तरफ ले लो तो 6d माइनस 4d हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 12. दिस विल बी 2d विल बी इक्वल टू 12. Take 2 down, so 12 divided by 2, so that will become 6. So therefore this d becomes 6. Now substitute d in equation number 3. Substitute in equation 3 जो अभी ऊपर लिखा है इसके ऊपर, ये वाला. तो since you know d is 6, this will be equal to 16. So a will be plus 12. This will be equal to 16. 12 इधर ले लो, so 16 minus 12. So a will be equal to 4, right? So we got this AP that is the first term is 4, और common difference d add हो जाएगा, यानी 10, 16, 22, 28 एंड सो ऑन, ठीक है? तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. ओके, फाइन. सो विद दिस वी हैव इवैल्यूएटेड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16. लेट्स फिनिश अप द लास्ट 4 क्वेश्चन 17, 18, 19 एंड 20 so that this exercise gets over. Okay, let's start with question number 17. Find the 20th term from the last term. Okay, so last term is given to us. So this is an AP, 3, 8, 13, blah, 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 blah. This goes on and 253 is the last term. And from here we need to find the 20th term. Okay, so बड़ा simple सा काम है. Okay, from the last term of the AP, तो हमें first term is given to you as 3, as you can see. D, you know it is 5, right? Clearly, बहुत clearly दिख रहा है. But find the 20th term from the last term. Okay, so सबसे पहले हमें last term तो दिया है 253. एक्चुअली स्पीकिंग, लेट्स लास्ट टर्म की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 20th टर्म निकाल सकते हैं. तो 20th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी a plus 29d, right? So it will be 3 plus 19 into 5. So we actually don't need the last term, बिना उसके भी काम हो जाएगा. So 19 into 5 will become 95, right? So 95 plus 3 will be 98. So therefore I get my 20th term as 98. Okay, I don't know why that sounded कि वो last term use करो, पर बिना इसके भी काम हो रहा है ना मेरा. Okay, fine. So answer should be 98. Let's jump on to the next question. Question number 18. चलो ये थोड़ा word problem की तरह है. Question number 18. The sum of fourth and the eighth term of the AP is 24. तो मतलब fourth term plus eighth term of this AP का sum करो. Sum मतलब add करो, right? पता है. And the sum of the sixth term and the 10th term of the AP is 44. ठीक है, तो दो
मतलब 4 और 8 और 6 और 10 का सम 44 है. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी. वेरी सिंपल. ब्रेकअप करो चलो जल्दी से. फोर्थ टर्म विल बी a प्लस 3d, राइट, ये ऑलरेडी हमने किया है. एथ टर्म विल बी a प्लस 7d, so this will be 24. Now you looked at the sixth term, it will be a plus 5d. The 10th term will be a plus 9d, right? This will be, I'm sorry, थोड़ा क्लियरली नहीं लिख रहा हूँ, अच्छे से क्लियर लिखता हूँ. 10th term will be a plus 9d. This will be equal to 44. So from here, a plus a will become 2a, 3 plus 7 will become 10, so this will be 24. Look at this guy, a plus a will become 2a, 5 plus 9 will become 14d, so this will be 44. Okay, what we'll do is we'll call this as equation number 1 and we'll call this as equation number 2. हमें इन दोनों को simultaneously solve करना है, so this is 2a plus 10d. The first equation, this will be equal to 24. The second one is 2a plus 14d. This will be equal to 44. Right? Let's change the signs. Change the sign. Change the sign. Change the sign. Okay. So 10 minus this will be minus 4d. This will be minus 20. So d will become minus 20 divided by minus 4. So d will become बराबर minus 4 नीचे लिया. अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई होप बेसिक कैलकुलेशन तो आप लोगों को आते हैं. So from here d will be equal to 5. Okay, minus 20, minus cancel, 20 divided by 4 will be 5. So therefore d मिल गया. Substitute in any of the parts. So let's say substitute in 1. So 2a plus 10 into d is 4, right? But, sorry, not 4, my mistake, 5. 5, this will be equal to 24, right? So 2a, 10 into 5, this will be 50, this will be equal to 24. Let me do the calculation out here. ये 2a है, 50 यहाँ चला जाएगा तो 24 minus 50 हो जाएगा, बराबर. तो 24 minus 50 will be minus 26. Take 2 down, so a will become minus 26 upon 2, so that will become minus 13. So therefore I get the first term as minus 13. Okay, so from here let's get the first 3 terms. Come on, so first term will be minus 13, उसमें d ऐड करो यानी प्लस 5 ऐड करो तो minus 8 हो जाएगा. Next term will be minus 3. Okay, fine. So these are the first 3 terms of my AP. Very simple. ठीक है, डायरेक्ट में कर रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी बहुत स्लो आराम से समझ लिया, तो मैंने कैलकुलेशन फटाफट कर लिया. ये फर्स्ट कंडीशन से ये बना, सेकंड कंडीशन से ये बना, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, डी मिल गया, एक में सब्स्टिट्यूट किया, काम हो गया. Let me go on to the next question. Question number 18 के बाद let's go on to question number 19 and then 20. Okay. Okay, 19. Question number 19. Okay. Subbarao. तो सुब्बाराव कोई इंसान है. Subbarao started working in 1995 at his annual salary of 5,000. तो पहले उसको सैलरी कितनी मिलती थी 1995 में, तो ईयर 1995 में उसकी सैलरी थी 5,000 रुपए, 5,000. ओके, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर. मतलब हर साल उसे 200 रुपए बढ़ते गए. मतलब अगर 1996 में उसकी सैलरी होगी 5200, राइट, हर साल. दिस इज एन एपी. 1997 में जाएगा वो, सो इसकी सैलरी होगी 5400, राइट. 200 each year. मतलब फर्स्ट टर्म A is 5,000 and the common difference D is 200, right? In which year did his income become 7,000? तो आगे बढ़ते कौन से साल में, बेसिकली ये फर्स्ट ईयर जो था, ये सेकेंड ईयर ऑफ हिज जॉब था, तो ऐसा कौन से साल में फाइनली उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी, ठीक है, कौन से साल में, वो साल निकालना है, ठीक है. सो फर्स्ट ईयर इज 1995, सेकेंड ईयर इज 1996 एंड सो ऑन. सो बेसिकली एन निकालना है सबसे पहले, कौन से साल में, फ्रॉम हिज सर्विस, राइट, कौन से साल में, फ्रॉम हिज सर्विस. तो ये फर्स्ट ईयर हो गया. 1995 इज नॉट 1995, इट्स द फर्स्ट ईयर. So basically you know an, so an is equal to a plus n minus 1 into d. So हमें पता है यहाँ वैल्यू है 7,000, स्टार्टिंग सैलरी थी 5,000, n तो निकालना है कौन से ईयर में होता है ये, d is 200. So just solve this. 5,000 को यहाँ ले लो, तो 7,000 minus 5,000, this will be equal to n minus 1 into 200, right? So 7,000 minus 5,000 will be 2,000. So 2,000 will be equal to n minus 1 into 200. Take 200 down, so this will be equal to n minus 1. So this ये 10 हो जाएगा, n minus 1 उल्टा कर दो तो n minus 1 is equal to 10. minus 1 अगर इस साइड चला गया तो हो जाएगा 10 plus 1, right? So 10 plus 1 is 11. So that means what? हमारा आफ्टर 11th ईयर ऑफ हिज सर्विस. ओके, सो 11th ईयर मतलब अगर ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है,
थर्ड ईयर है, दिस विल बी द थर्ड ईयर, दिस विल बी द फोर्थ ईयर 98, फिफ्थ ईयर विल बी 99, सिक्स्थ ईयर विल बी 2000, seventh year will be 2001, eighth year will be 2002, this will be the ninth year, this will be the 10th year, and 2005 will be the 10th year, right? Sorry, 11th year. So this is your 11th year. इस ईयर में पहुंचने के बाद उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, राइट? सो देयरफॉर आई कैन से पर्सन सैलरी विल बी 7000 इन 2005, राइट? फ्रॉम दिस कैलकुलेशन. सो सिंपल है, इजी कैलकुलेशन हमने कर लिया. लेट्स गो ऑन टू द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे फोकस कर सकते हैं. ओके, let's go on to the last problem. Question number 20. So question number 20 is like this. Ramkali saved rupees 5 in the first week of the year and then increased her savings by rupees 1.5. or weekly saving by 1.5. मतलब फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपए सेव किया, सेकेंड वीक में उसने अपनी सेविंग बढ़ा दी, मतलब 1.5 रुपीज बढ़ा दी, मतलब नेक्स्ट इट विल बी 6.75, राइट? 5 प्लस 1.75. थर्ड वीक में उसने कितना सेव किया, तो और इसमें 1.75 ऐड करो तो ये हो जाएगा तकरीबन, इसमें 1.75 ऐड करो तो दिस विल बिकम 8.5 एंड सो ऑन, राइट? इफ इन द nth वीक हर सेविंग बिकम्स टू 2075, मतलब कुछ वीक पहुंचने के बाद, nth वीक पहुंचने के बाद सेविंग कितना हो गया, तो फाइंड n. ओके, सो बड़ा सिंपल है, n निकालना है. यू नो a is 5, ये होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? d is 1.75, यू नो an is this much, so an is nothing but 20.75. हमें n निकालना है, राइट? कौन सा वीक है, तो बड़ा सिंपल है, an विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? ये हमारा वैल्यू है इसका 20.75, दिस विल बी इक्वल टू a दैट इज 5 प्लस n तो निकालना है एंड d इज 1.75. तो जरा इसको सॉल्व कर देना, टक 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 टक, और n कैलकुलेट कर लेना. ओके, फाइन. सो बड़ा सिंपल सा है, एक चीज ये है, n निकालना है, इतना तो निकाल ही सकते हो, राइट? फॉर बेस्ड अपॉन वॉट एवर आई हैव टॉट. सो विद दिस वी कंप्लीट विद द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. Make a note, then we can go on to the next concept.